सो हे गाइस, वी आर बैक अगेन। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का दूसरा पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाए, उसके कितने फॉर्म्स होते हैं, और हमने देखा था कि उसको सॉल्व किन किन मेथड से किया जा सकता है। तो आज उन मेथड्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन। तो ये फैक्टराइजेशन होता क्या है और इसको सॉल्व कैसे करें, इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं। तो ये देखिए, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन में कि जो c होता है, जो हमारा ये इक्वेशन था स्टैंडर्ड फॉर्म का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसमें जो c होता है और जो a होता है, इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कुछ नहीं, यानी हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमारा 1 है। तो 6 इंटू 1 6। और ये जो b है, इस b को हम लोग को देखिए, इस b, ये b हमारे को 6 लाना है। ठीक है, तो 6 का हम लोग देखेंगे एलसीएम क्या हो सकता है, 3 इंटू 2, 6 इंटू 1, हमारे पास 2 ही है। तो अब इन दोनों में से हम कौन सा चूज करें, हमारे पास ये ऑप्शन है। ये अभी हमें पता नहीं कि हम कौन सा इसका चूज करें। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 5 है, तो 3 प्लस 2 भी 5 होता है, 6 माइनस 1 भी 5 होता है। अभी भी हमारा थोड़ा सा डिफिकल्टी है दोनों में लेने का। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि b और c के बीच में साइन कौन सा है। अगर ये साइन माइनस होगा तो 6 माइनस 1 हम लोग लिखेंगे, अगर ये साइन प्लस होगा तो 3 प्लस 2 लिखेंगे। तो हमारा साइन जो है वो है प्लस, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हमारा अगला स्टेप होगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके फाइन। तो हमारा इसके बाद का स्टेप क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 और x को इंटू करेंगे 3x, 2 के साथ करेंगे तो माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा हम इन दोनों में से x कॉमन लेंगे। अगर हमने x कॉमन लिया तो बचा x माइनस 3, और हम देखते हैं अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले माइनस 2, तो हमारे पास फिर से x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। और अब क्या, इन दोनों में से हम x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, x की वैल्यूज हो जाएंगे 3 और 2। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर का मतलब x की 2 वैल्यूज आएंगी। ये देखिए 2 वैल्यूज, और ये दोनों वैल्यूज x को सेटिस्फाई, इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, x का वैल्यू अगर हम लोग 3 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3 15 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हमारा जो ये वैल्यू आया है ये सही है। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 351 इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल है 4x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 351 इक्वल्स टू 0। तो देखिए 351 और 4 को फिर से इंटू करना होगा, तो 351 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1404। ठीक है, तो अब इस 1404 को ऐसे तोड़ना होगा कि माइनस करने पे हमें 25 लेके आना है। तो देखते हैं, तो 1404 को सबसे पहले 3 से करते हैं, तो 3 4 जा 12 20, तो 6 18, फिर लगा 24 तो फिर 8। ठीक है, अब फिर 4 से करते हैं, तो 4 1 जा 4,
4 1 जा 4 लगा 2 28 28 हो तो 7 बार में। फिर 13 से करते हैं तो 9। अब देखिए तो 13 इंटू 4 हमारे पास है, इंटू 9 है, इंटू 3 है, तो ये होता है 52, ये होता है 27। और 52 और 27 को माइनस करेंगे तो 5 और 2 मिल गया। तो हम फिर से यहाँ पे बढ़ते हैं, तो इसको फिर से सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 52 माइनस 27 इंटू एक्स माइनस 351 इक्वल्स टू 0। तो फिर से इसको करेंगे तो 4x² ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो अगर ब्रैकेट के पहले माइनस साइन हो तो ब्रैकेट का साइन चेंज होता है, अगर ब्रैकेट के पहले प्लस का साइन हो तो ये साइन चेंज नहीं होता है। ये बातें पता होंगी सबको, फिर भी मैंने एक बार बता दिया। तो 52x माइनस 27x माइनस 351 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, तो देखिए यहाँ पे x तो कॉमन जा ही रहा है, प्लस दोनों से 4 कॉमन जाएगा। तो अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x कॉमन लेते हैं तो बचेगा x प्लस 13, x प्लस 13 बचेगा। और फिर यहाँ से माइनस माइनस के साथ 27 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। और x प्लस 13 4x माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू होगी x इक्वल्स टू माइनस 13 और दूसरी वैल्यू होगी x इक्वल्स टू 27/4। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखाए, आप और भी बनाइए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगला मेथड जो है हमारा वो होगा कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स। तो ये मेथड क्या है और इसको कैसे करते हैं, इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो आइए एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो एक एग्जांपल है हमारा x² माइनस 26x माइनस 407 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये भी हमें दिख रहा है कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसको भी हम लोग फैक्टराइजेशन की तरफ सॉल्व कर सकते हैं, पर एक्चुअली फैक्टराइजेशन का माइनस पॉइंट क्या हो जाता है कि हमें ये जो बीच का फैक्टर निकालना होता है, ये 52 मतलब 25 को तोड़ने के बाद ये वाला, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चला जाता है। और कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स थोड़ा उससे इजी हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ, फिर आप देखिएगा। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स मतलब कि हमें इसे कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में ले जाना होगा। जैसे हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस x² माइनस 26x इक्वल्स टू 407। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो अब हम देख रहे हैं कि 407, तो हम देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 26 है, यानी 13 इंटू 2 होगा। ठीक है, तो 13 इंटू 2 और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखिए a² माइनस 2ab प्लस b²। तो देखिए x² आपके पास है 13 इंटू 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू a इंटू बी भी हमें दिख गया, तो हमें b को यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। तो हम b को कैसे एडजस्ट करेंगे, x² माइनस 26x प्लस 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 407 प्लस 13 का स्क्वायर। तो देखिए ये 13 और ये 13 कट जाएगा, अगर इसे कैंसिल करते हैं तो इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में है, तो हमने इक्वेशन के साथ छेड़छाड़ भी नहीं किया और अपना काम भी निकाल दिया। तो अगर हम लोग देखें तो ये इस फॉर्म में है, तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 13 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 407
प्लस 169 और ये हो जाएगा x माइनस 13 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 576। तो अगर हम इसका रूट करें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल्स प्लस माइनस रूट ऑफ 576 टेकिंग स्क्वायर रूट्स, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। तो उसके बाद का हमारा स्टेप क्या हो जाएगा 576। तो 576 इसका रूट होता है, 576 जो रूट होता है वो होता है 24 का। एक जरूरी बात, अगर आप 10th में है तो एटलीस्ट आपको 25 तक के स्क्वायर रूट्स और 20 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए, एकदम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि 576 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आपको ये तुरंत बताना होता है। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। तो अगर हम लोग प्लस वाला वैल्यू ले तो ये कैसे, ये क्या हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल्स टू प्लस माइनस 24। अब होगा x इज इक्वल्स टू, प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगा 37 और माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगा माइनस 11। तो अगला एग्जांपल एक ऐसा इक्वेशन लेते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन था, उसको ही कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स पे सॉल्व करके देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलता है। तो कंप्लीशन ऑफ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू माइनस c, एक सही है। और हम क्या करते हैं कि a से डिवाइड देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए। ब्रैकेट में आप लिख देंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, तो हम देखेंगे कि हमें मिल गया a और b। अब इसे एडजस्ट करना है, तो इसे एडजस्ट कैसे करेंगे, होता तो ये पूरा हो जाता 2ab और हमें b भी पता चल गया कि हमारा क्या होगा। तो हम यहाँ पे इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस सी बाई ए। तो यहाँ पे हमने 2 एडजस्ट किया, ऊपर नीचे 2 लगाया, कैंसिल होना हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे हम क्या करेंगे कि इस b बाई 2a को दोनों तरफ एडजस्ट करेंगे स्क्वायर में। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस c बाई a। तो इसको फॉर्मूला पे लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस बाई 4a माइनस c बाई a। अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, यहाँ पे इसको थोड़ा लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a। तो फिर यहाँ पे अगर इसका रूट ले डायरेक्टली हम लोग तो हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर होगा यहाँ पे बाई 4a स्क्वायर। इसके बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि x प्लस बी बाई 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। इसके बाद इस b बाई 2a को हम लोग इधर लेके चले आएंगे और x इक्वल्स
माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें डायरेक्टली ये मिल जाएगा कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हमें दो वैल्यू मिलेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। मेरे ख्याल से यही आपका श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होगा, अगर आपको याद होगा तो देखिए हमने श्रीधराचार्य का फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाया। इसे हम प्रूफ भी कह सकते हैं कि श्रीधराचार्य का प्रूफ है कि ये फॉर्मूला श्रीधराचार्य का है। तो आइए अब इसके बाद हम लोग ये देखिए, आपको याद होगा तो यही श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, इस पे हमें सवाल भी बनाने हैं। तो अगला हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला का एप्लीकेशन। श्रीधर आचार्य। तो आइए एक सवाल देखते हैं। वो सवाल है, ये देखिए 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें श्रीधराचार्य में करना क्या होता है, हम इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे कंपेयर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे, ए का 3 हो जा रहा है, कंपेयर करने पे बी का 11 आएगा और माइनस 11 आएगा और सी का 9 आएगा। तो अब हम इसे श्रीधराचार्य के फॉर्मूला पहले लिख लेंगे। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 प्लस माइनस रूट ओवर 121। ये देखिए 11 के स्क्वायर 121 और ये पूरा जो है मल्टीप्लाई करने पे तीनों को 4a और c को जो होगा वो हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 12 9 = 108। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस 108 से 121 को माइनस कर देंगे बाई 2a, 2 × 3 यानी 6। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि x का वैल्यू क्या आता है। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो देखिए 121 माइनस 108 33 होगा। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 11 प्लस माइनस रूट ओवर 13 बाई 6। तो यही हमारा दो वैल्यू आ जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। श्रीधराचार्य में बस इतना ही करना होता है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होता है। बहुत ही सिंपल है ये मेथड। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अब होता है ना कि हमें श्रीधराचार्य का डायरेक्टली फॉर्मूला पे पुट किया हुआ वैल्यूज दे देता है और बोलता है कि इसका जैसे एक है x इक्वल्स -5 प्लस माइनस रूट ओवर स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 10 बाई 2 इंटू 3। हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। तो ये कैसे होगा, तो हम सिंपल है, हम यहाँ पे वापस से श्रीधराचार्य का अपना फॉर्मूला लिखेंगे। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें दिख रहा है पहले a का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, जो b का वैल्यू है वो 5 हो जा रहा है और जो c का वैल्यू है वो -10 हो जा रहा है। और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। तो a के बदले हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 5 का, तो 5x स्क्वायर प्लस b के बदले सॉरी a का वैल्यू 3 था तो 3x स्क्वायर प्लस 5x और c का वैल्यू है -10 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा हो गया आंसर। ये एक सिंपल सा सवाल पूछता है। तो आपके जो सॉल्व करने के थे यही 3 मेथड थे, इसी टाइप के सवाल आएंगे। अगर आप फिर भी किसी सवाल में अटक जाते हैं और हमें अप्रोच करना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं हम लोग
समाप्त करते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स है तो हमें व्हाट्सएप करें। आप आगे सवाल बनाएं, क्योंकि सवाल बहुत होंगे, हम बहुत सारे सवाल तो वीडियोस में करा नहीं सकते, हम कुछ गिने चुने एग्जाम्पल्स ही दे सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप नंबर पे अप्रोच करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर नेक्स्ट टॉपिक के लिए कोई सजेशंस है तो कमेंट करें। थैंक यू।